स्टार्ट। क्लास 10th हिंदी पद्य खंड बिहारी दास का शीर्षक नीति। नीति का पहला दोहा। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुर्गंध, अधिक अंधेरो जल कर मिल मावस रविचंद्र। यहाँ बिहारी जी नीति की बात बता रहे हैं। नीति की बात में यह बताया गया है कि दुष्ट की अपेक्षा अच्छे लोग अच्छे होते हैं। दुष्ट कष्ट ही देता है। वही दोहा है, दुसह माने दुष्ट, दुराज दो राजाओं के, प्रजा को क्यों न बढ़े दुर्गंध, क्यों नहीं बढ़ेगा दुख। बिहारी जी कहते हैं किसी भी राज्य में दो दुष्ट राजाओं के राज्य करने से उस राज्य की प्रजा को कष्ट क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। उसी तरह से कष्ट होगा जैसे अधिक अधेरो जक्र इस संसार को अत्यधिक अंधकारमय कर देते हैं। मिली अमावस रविचंद्र की अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा दोनों मिल करके अंधकार व्याप्त कर देते हैं। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा अमावस की तिथि में मिल करके पूरी रात को अंधकारमय कर देते हैं, उसी तरह से दो दुष्ट राजाओं के राज्य करने से प्रजा को कष्ट होता है, क्योंकि विचारधाराएं नहीं मिलती। अगला, बसे बुराई निजा सुतम ताही को सम्मान, भलो भलो कहे छोड़िए कोटे ग्रह जपदान। इस संसार में जो बुरा है उसकी वाहवाही होती है। साधारण तौर से आप समाज में देखिए, बुरे व्यक्ति की हाँ में हाँ सब मिलाते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव होता है, उसके डर बस उसकी बातों में हाँ मिलाते हैं। तो बसे बुराई जासुतम, जिसके हृदय में, जिसके अंदर बुराई बसी रहती है, ताही को सम्मान, यह संसार यह समाज उसी को सम्मान देता है। बिहारी जी कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर बुराई भरी हुई होती है, समाज उसे सम्मान देता है। भलो भलो कही छोड़िए कोटे राजब दान, जैसे अच्छे ग्रहों को तो अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन दुष्ट ग्रह को शांत करने के लिए जब और दान किया जाता है। जैसे 9 ग्रहों में बुध ग्रह सीधा साधा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सीधा साधा ग्रह है, पृथ्वी सीधी साधी है। इस तरह से इनको तो सीधा कह करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन शनि राहु केतु को मनाने के लिए अनेक प्रकार के जप और तप किए जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से खोटे ग्रहों को जप और दान से प्रसन्न किया जाता है, अच्छे ग्रहों को तो अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है, उसी तरह से इस संसार में जो व्यक्ति दुष्ट है, बुरा है, उसका सम्मान किया जाता है। नर की अरुणल नीर की गति एक कर जोई, जेतो नीचो है चले तेतो ऊंचो हुई। नर की, नर माने मनुष्य, अरु माने और, नल नीर, नल के जल की, हैंडपंप के जल की गति एक कर जो स्थिति एक जैसी होती है। मनुष्य की और हैंडपंप की, नलकूप के जल की स्थिति एक जैसी होती है। जेतो नीचो हो चले तेतो ऊंचो जाए। कोई भी बोरिंग
ट्यूबवेल की हो या हैंडपम्प की हो, समरसेबल की हो, जितनी ही गहराई में की जाएगी उसका पानी उतनी ही ऊंचाई पर चढ़ाया जा सकता है। तो मनुष्य जितना ही विनम्र होकर के चलता है उसका उतना सम्मान होता है। बोरिंग जितनी ही नीचे गहराई से पानी खींचता है वह पानी को उतनी ही ऊंचाई पर चढ़ाता भी। तो नर मनुष्य की और नल के जल की स्थिति एक जैसी है। मनुष्य जितना ही विनम्र होकर के इस समाज में जीता है उसका उतना सम्मान बढ़ता है। नल का जल जितनी ही गहराई से खींचा जाता है उतनी ही ऊंचाई पर उसे ले जाया जा सकता है। आगे, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित, रज राजस न छुआइए, तो नेह जीतने जी। यहाँ पर अहंकार, आदमी कहता है अहंकार आ गया, अहंकार ना आने पाए, इसके लिए दो अर्थ ही है। इसके लिए बताया गया है, नीति की बात है, जो चाहत, यदि चाहते हो चटक न घटे, चटकपन, चमकीलापन, प्रसन्नता न घटे, मैलो होए न मित, मित मान मित्रता, और हमारी मित्रता गंदी न हो, पाप युक्त न हो, तो आपको दो काम करने हैं। रज माने धूल, राजस माने अहंकार, न छुआइए, न छूने दीजिए। नेह, नेह माने प्रेम, नेह माने तेल। जब आप शरीर में तेल लगाएंगे धूल उड़ेगा तो आपका सिर गंदा होगा, शरीर गंदा होगा। और नेह प्रेम, यदि आपके प्रेम में अहंकार आ गया तो आपका प्रेम सच्चा नहीं रह सकता, उसमें कटुता अवश्य आएगी। जब रज राजस न छुआइए, तो धूल और राज अहंकार अपने अंदर ना आने दे। नेह चित्त चित्त, यानी जो स्वच्छ आपका हृदय है उसमें उस प्रेम को आप गंदा न होने दें। यदि आप तेल अपने शरीर में लगाते हैं तो धूल के कण जम जाते हैं, और यदि आप राज अहंकार अपने हृदय में लाते हैं तो आपकी मित्रता गंदी हो जाती है, आपकी मित्रता नष्ट हो जाती है। तो नीति की बात बिहारी जी कहते हैं, यदि चाहते हो कि हमारी मित्रता का चमकीलापन ना घटे, हमारी मित्रता कभी गंदी ना हो, तो आप ना तो अपने शरीर में ज़्यादा तेल लगाइए और ना ही अपने हृदय में अहंकार ही आने दीजिए। अगला, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो रात, जो निष्कलंक माइंड लग गने लोग उत्पाद। जब बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ देता है तो भी उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। वो दिखावटी में आपके लिए होगा। जैसे वही बिल्ली वाली कहानी है, बिलारदाई भक्तिन वाली, कि बिल्ली दाई का पेट भरा हुआ था और तो चूहे से कहती हैं, ये मुसऊ चला टहरी आई। तो मुसऊ तो एक चालाक, जब साथ में जाते हैं कुछ देर टहलते हैं, जब बिल्ली दाई का पेट कुछ खाली होता, भूख लगती है, तो बिल्ली दाई का नियत बदल जाता है और मूस की तरफ, चूहे की तरफ बड़े ध्यान से देखती हैं। चूहा भी समझ जाता है और वह अपने बचने का उपाय खोज लेता है। तो उसी तरह से बुरो बुराई जो तजे, यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ने का नाटक करे तो चित खरो डरा, तो भी अपने हृदय में उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। यदि बुरा व्यक्ति कहे कि हमने बुराई छोड़ दिया और अच्छाई का प्रदर्शन करे, तो भी सदा उससे होशियार रहना चाहिए। जो निष्कलंक मैंगलक, जैसे चंद्रमा, निष्कलंक माने कलंक रहित, मैंग माने चंद्रमा, जिस तरह से चंद्रमा को कलंक रहित देखकर गणे माने ज्योतिषी लोग उत्पाद, ज्योतिषी लोग किसी आपत्ति की आशंका व्यक्त करते हैं। जिस तरह से चंद्रमा को कलंक रहित देखकर ज्योतिषी संसार में आने वाले किसी विपत्ति का आकलन करते हैं,
उसी तरह से बुरा व्यक्ति यदि बुराई छोड़कर अच्छाई का प्रदर्शन करे तो भी उससे सदा सावधान रहना चाहिए। आगे स्वार्थ सुकृत न समृथा देख विहंग विचार बाज पराये पानी पर तूपन चिन्ना मारी। स्वार्थ सुकृत माने अच्छा कार्य, ना नहीं श्रम परिश्रम वृथा बेकार। देखो विहंग पक्षी विचार करें। यहाँ पर दो अर्थी है, एक पक्षी के पक्ष में है और एक राजा जयचंद्र के पक्ष में है। राजा जयचंद्र भ्रातृद्रोही था। बिहारी ने एक यही दोहा लिखा, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा। आपके द्वारा ना कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ना तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और ना ही आपके द्वारा किया गया परिश्रम ही अच्छा है। देख विहंग विचार, हे जयचंद्र रूपी पक्षी इसे विचार करके देख ले। तू औरंगजेब के हाथों में पड़ करके अपने देश के भाइयों को, अपने देश के लोगों को न मरवा, क्योंकि तेरे द्वारा जो किया जा रहा है इससे तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। बाज पराये पानी पर, हे जयचंद्र रूपी बाज पक्षी तू पराये औरंगजेब के हाथ में पड़ करके तू पक्षी ना मार, तू अपनी ही जात की पक्षी को ना मार। दो अर्थ है, एक जैसे बाज पक्षी है वो जो है शिकारी के बहेलिए के हाथ में पड़ करके और जंगल में छोड़ दिया जाता है, अपने जात के पक्षियों को मार कर लाकर अपने मालिक को देता है और उसमें से उसे मिलता क्या है, एक दो टुकड़ा मांस। उसी तरह से राजा जयचंद्र औरंगजेब के प्रभाव में आकर के अपने देश के वासियों को मरवा रहा था। इसी पर यह दोहा लिख करके बिहारी ने भेजा था। तो भाषा ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, नीति की बात है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, प्रसाद गुण है। धन्यवाद।